हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बहुत शानों के हामिल वली है ना, वो वली नहीं जिसकी गर्दन पर हुजूर का कदमैन मुबारक नहीं है। मैं आपको अपने सैयदी हकीम खादिम अली रोड, आज भी सियालकोट पर पूरा एक रोड आपके नाम पर मौजूद है हज़रत। मैं जिन बुज़ुर्गों के साथ ये वाक़या पेश आया ना, वो अब भी हयात है, तकरीबन 70-80 साल इस वक्त उनकी उम्र हो गई है। मैंने उनकी ज़ुबान से ये वाक़या सुना। हमारे बुज़ुर्गों के मुजाहदे ज़रा देखो हज़रत, उन्होंने किया क्या क्या। आप फरमाते हैं मैं हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ियारत के लिए आया, और उस वक़्त हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की उम्र भी 100 साल से तजावुज़ कर चुकी थी। तो कहते मैंने क्या देखा कि हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह इतनी उम्र होने के बावजूद भी चश्मे के बगैर कुरान करीम पढ़ रही हैं। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या कमाल है यार, 100 साल से उम्र ऊपर। शायद यहाँ को बंदा बैठा हो जिन्होंने हकीम खादिम अली की ज़ियारत की। आप इंतहाई नहीफ थे, बड़े ही कमज़ोर थे आप। वो कहता मैं हैरान हो गया ये कैसे है, क्योंकि 7वीं पुश्त थी विलायत में भी और हिकमत में भी। वो कहते मैंने समझा शायद हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास कोई नुस्खा है, या खाते हैं या लगाते हैं, जिसकी वजह से बिनाई इस कदर ज़्यादा तेज़ है। तो कहते मैंने अर्ज़ की हकीम जी नुस्खा मैनू भी तो दे ना। तो आपने कुरान करीम बंद करके नहीं रख दी। कहते हो केड़ा नुस्खा है जनाब अखां तेज़ करने वाला। तो क्योंकि हुजूर बुल्ले शाह कहते हैं चल बुलिया उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। आपका भी वही रंग था, आपने खुद को छुपाया और बचाया। उसको फरमाने लगे वो गंडियां का पानी लैके ना तुझे जी सलाई डोब के अपनी अखां च पा लिया कर, अखां तेज़ रहनगियां। और ये नुस्खा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो भी आगे भेदी था। वो कहता नहीं कीम जी टरकाओ ना, असल गल दसो। कहते यार जे कि तू खालिश शहद लभ जाए ना तो ਉਹਦੇ 'ਚ सलाई डोब के अपनी अखां च पा लिया, अखां तेज़ रहनगियां। यह भी नुस्खा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपने नहीं आजमाना, क्योंकि अब शहद नहीं है, सारा कैमिकल है। एवं को पालोगे अख में अख खराब हो जाएगी। ये नुस्खा नहीं आजमाना, पहले वाला बिल्कुल ठीक है। वो भी भेदी था। वो कहता कीम जी टरकाओ ना, असल गल दसो। तो बुजुर्ग मुझे बताने लगे कीम साहब रो पे, कहने लगे यार मैं तेरे को अपना लंग छपाना वा, तू जरूर खोल के छड़ना है। सुन फिर 100 साल होने को आया, खादिम अली ने आज तक इन आंखों से गैर महरम नहीं देखा। ऐवी नहीं किसी लिखने वाले ने लिखा तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या ना किया, सब्रे अयूब किया गिरिया याकूब किया। असी तो हजरत जी करते ही कख नहीं, उन्होंने बड़ा बड़ा कुछ कर दिया। अब आगे सुनो और मजा आएगा। आगे 2 नजरिए हैं। पहला ये है अगर अल्लाह महफूज व मामून रखे, देखता हूं किसी गैर महरम को गुनाह होगा, अल्लाह नाराज होंगे, आग में फेंका जाएगा। नहीं देखता अल्लाह राजी होंगे, सवाब होगा, जन्नत मिलेगी। नहीं, दोनों नजरिए नीचे। चाह जन्नत दी नेको कारा नू, डर दोजख दा बदकारा नू। असी असीर हाँ तेरियां जुल्फां दे, जन्नत दोजख की जाना। ये तो तेरे 2 मकान हैं, हमें इनसे क्या लगे, हमने तो तुरसे लो लगाई है। फरमाते हैं सुन 100 साल होने को आए, खादिम अली ने अपनी आंखें इतनी पाकीदा इसलिए रखी हैं कि आगे जाकर इन आंखों से मैंने अपने यार को देखना है। आए तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया, सब्रे अयूब किया गिरिया याकूब किया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा हुजूर आपके मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी? आपने फरमाया मेरे मुजाहिदों की इब्तिदा ये थी कि मैं हर रात 2 नफलों में 1 कुरान करीम तिलावत किया करता था। फरमाते 15 साल इस तरह गुजर गए तो मैंने क्या देखा कि मेरे नफ्स में थोड़ा सा मोटापन आ गया है। तो फरमाते मैंने नफ्स का जोर तोड़ने के लिए अगले 15 साल इस तरह किया कि एक टांग पर खड़े होकर पूरा कुरान करीम तिलावत किया। हजरत हाँ हजरत ये थे हमारे बड़े। एवं नहीं हजरत कहने वाले कहते कि हमारे बड़े वो हैं जिन्होंने लोहे के चने चबाए हैं, और हम वो हैं हजरत कि मक्खन खाते हुए भी दांत घिसते हैं ना। यार इन माफलों का यही मकसद है कि हम इन माफलों से कोई पैगाम लेकर जाएं। हजरत हमें तो, मैं अपनी बात करता हूँ, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हम सबक तो है ही कच्चा हजरत, और जिसका सबक कच्चा हो उसको तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कुर्बान जाऊँ जिनके सबक पक्के थे उन्होंने भी सेकंड की गफलत नहीं की। पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला, मैंने उन बुजुर्गों की भी ज़ियारत की
मुझे फरमाने लगे जब हज़रत अलीपुर शरीफ में मौजूद होते थे तो आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी। ड्यूटी क्या? वो संगिया जदों मैं नमाज पढ़ के निकला ना सर्दी बाहर, तो तू पहले ही छापर में तूड़ी पा के रखनी है। वो कहते मैंने जैसे सलाम फिरनी ना, मैंने जल्दी से बाहर निकल जाना, छापर में तूड़ी डालनी और मस्जिद के बाहर तूड़ी का छापर लेकर खड़े हो जाना। हजरत ने बाहर आना, मेरे हाथ से तूड़ी का छापर पकड़ना। आगे एक मौसमी नाला साफ पानी का गुजरा करता था। कहते मैंने भी साथ होना। पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला ने क्या करना, आपने उसमें कदमैन शरीफैन लटका के बैठ जाना नाले में साफ पानी का, और जो तूड़ी का छापर है उसको ढेल देना साथ, और फिर क्या करना, तूड़ी पकड़ के ना एक दाना उसको बहते हुए पानी में फेंकना। जब उसने पानी के बहाव के साथ बहकर थोड़ा सा आगे चले जाना ना, तो फिर खुद को मुखातिब करके कहना जमात अली मैंने वापस से नहीं आना। फिर एक और उठाना, उसको भी फेंकना। जब उसने भी चले जाना फिर कहना जमात अली ने वापस से नहीं आना। फिर एक और फेंकना। जब उसने भी बह के चले जाना फिर कहना जमात अली ने वापस नहीं आना। अब आप खुद तसव्वुर करें तूड़ी के एक छापर में कितने हजार दाने आते होंगे। आपने एक एक दाना फेंकते जाना और सबक पकाते जाना। मैंने उनसे पूछा बुजुर्गों से, हजरत इसका मतलब क्या था वापस नहीं आना? तो मुझे कहने लगे इसका मतलब ये था जमात अली जड़ा सा यार दी याद के बगैर लंघ गया उन्हें वापस नहीं आना। जो लम्हा खुदा की याद के बगैर गुजर गया उसने वापस नहीं आना। अब खुदा ना खास्ता अल्लाह महफूज मामूर रखे जिसने आज मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, क्या को गई हुई मगरिब को वापस ला सकता है? नहीं हजरत, ये लम्हात बहुत कीमती हैं, इन लम्हात की कदर करो। अज सावी ने खुले रावी ने ए टोक अनोखड़े टुकने नाई, तुर पईए ते मंजिला मुक जावन घर बैठियां दे पैंडे मुकने नाई। और कुर्बान जाऊं हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला अलैह, क्योंकि आप भी सरवरी कादरी थे। आप क्या लिखते हैं? आप फरमाते हैं ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिला कमाया हूं, ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूं। ऐसा मतलब है नहीं, कुछ जाहिल लोग इससे ये मुराद लेते हैं कि जी मस्जिद च ना जाओ। उनकी मुराद ये है जिस तरह हम मस्जिद में आते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारी तरह नहीं गए कभी चौधरी बन के, हम जब भी मस्जिद में गए हम अबद बन के गए। हम ये नहीं इसका मतलब कि वो मस्जिद में नहीं गए, या इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने तस्बीह नहीं फेरी, नहीं, उन्होंने वो वाली तस्बीह नहीं फेरी कि तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरया कि लेना तस्बीह फड़ के हुई। नहीं, हजरत तस्बीह भी फिरती थी, साथ उनका दिल भी फिरता था हजरत। तो आप आगे लिखते क्या हैं? ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिला कमाया हूं, ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूं। हज की फिर सारी जिंदगी कीता की? फरमांदे ने हाँ है कीता ही, जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिदे फरमाया हो। अब हजरत जरा बड़ों की सुनो। मैं एक दिन तफसीर पढ़ रहा था, बड़ा रोया पढ़ के यार, ऐसे लोग थे वो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप हजाम की दुकान पर गए अपना ख़त बनवाने के लिए। उसने हजरत का ख़त बनाया, उसके बाद उसने जब हजरत की लबें दुरुस्त करना चाहिए ना आपकी मूछें, तो उसने वो उस तरह करीब किया तो क्या देखता है कि हजरत वहाँ बैठ कर भी जिक्र इलाही में मशगूल है, जिसकी वजह से होंठ हरकत में है। तो उसने वो उस तरह पीछे कर लिया और अर्ज़ करता है हजरत आप जिक्र इलाही कर रहे हैं जिसकी वजह से होंठ हरकत में है, ये उस तरह है लोहा है, ये नहीं देखेगा कि लब वली के हैं या दुनियादार के हैं, ये तो चलेगा तो काट देगा, मुझे खदशा है कि कहीं आपका होंठ ना कट जाए। आप इस तरह करें, थोड़ी देर के लिए जिक्र का सिलसिला मौकूफ करें ताकि मैं आपकी मुझे दुरुस्त करूं। हाय हाय, आप क्या जवाबन इरशाद फरमाते? आप फरमाते चला उस तरह, ओए होंठ कटता है तो कटने दे, मैंने अपने यार का जिक्र नहीं छोड़ना। ये तो थे जुनैद। अब जरा बायजीद की भी सुनो। दोनों को इकबाल लाए ना, जब हुजूर की नात लिखी ना इकबाल ने, तो इकबाल क्या लिखते हैं? शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फक्रे जुनैदो बायजीद तेरा जमाले बेनकाब। अब जरा बायजीद की भी सुनो। हजरत नक्शबंदी बाबे आपके एक खादिम हैं जिनका नाम था जैद। वो कहते जब मैं हजरत की खिदमत में आया ना पहले दिन बतौर खादिम, तो हजरत मुझे पूछते हैं और तेरा नाम की है? तो कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरा नाम जैद है। कहते दिन गुजर गया रात बीत गई, अगली सुबह फिर पूछते हैं और तेरा नाम क्या है? कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरा नाम जैद है।
कहते दिन गुजर गया रात बीत गई। तीसरी सुबह फिर पूछते हैं, कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर ज़ैद है। दिन गुजर गया रात बीत गई। चौथी सुबह फिर पूछते हैं, कहते 20 साल तक यही मामूल रहा। हजरत रोज नाम पूछते फिर भूल जाते, अगली सुबह फिर पूछते फिर भूल जाते। कहते जब 20 साल इसी तरह गुजर गए ना, तो मेरे दिल में ख्याल आया, ओ ज़ैद लगदा पीर साहब तेरे तू राजी नहीं। इतनी बेतवजही 20 साल होने को आए, तेरा नाम ही नहीं याद हुआ। तो कहते मैं रोता रोता हजरत की खिदमत में गया, हुजूर मुझसे कौन सी खता हुई, ऐसी बेतवजही। तो सूफी बड़े रकीकुल कल्ब होते हैं ना, आप भी रो पड़े। आपने फरमाया तू क्यों रो रहा है? अर्ज की हुजूर मेरे लिए तो रोने का मुकाम है। 20 साल हो गए अपने पीर की खिदमत करते करते, ऐसी बेतवजही जो सबसे ज्यादा करीब है उसका नाम फिर नहीं याद। ये तो इस बात की दलील है कि आप मुझसे सख्त नाराज हैं। तो कहते हैं हुजूर रोकर कहने लगे, जा अपना काम कर, तू ना इस काम में पड़। ये बात खुशी या नाराजगी की नहीं है। वो कहता है हजरत मैं तो नहीं उठूंगा जब तक मुझे नहीं बताएंगे ये बेतवजही क्यों, 20 साल हुए मेरा नाम नहीं याद हुआ। तो कहते बायज़ीद रो पड़े, फरमाने लगे बात खुशी या नाराजगी की नहीं है, हाँ बात ये है कि जब से मैंने उसका नाम याद किया है मुझे सारे ही नाम भूल गए। यहाँ फिर हुजूर बुल्ले शाह लिखते हैं, सैयो नी मैनू रांझा सद्दो, सैयो नी मैनू रांझा सद्दो, हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हुई। हाँ यार हम बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे, बहुत पीछे। इसलिए मेरे दोस्तों मेहनत करो, खूब मेहनत करो। अज साह भी ने खुले राह भी ने, ए टोक अनोखड़े टुकने नहीं। अज है हजरत कर लो मेहनत, खूब मेहनत करो। अज साह भी ने खुले राह भी ने, ए टोक ए रोज नहीं जे लोग लबने हजरत। ये उलमा तो क्या तुम्हें रोज मस्जिद में बुलाएंगे? अनकरीब वक्त खत्म होने वाला है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। कुरान करीम बार बार तुम्हें वार्न करता है, बंदे होश कर, तू साढ़े कल ही वापस आना है। और बंदे जाग जा, तूने हमारी तरफ लौट कर आना है। बंदे बाज आ जा, तूने हमारी तरफ ही लौट कर आना है। इसलिए मेरे दोस्तों ये सदा नहीं रंग लगेंगे। आज सावी ने खुले रावी ने, अटोक अनोखड़े टुकने नाई, तुर पईए ते मंजिला मुक जावन, कार बैठे आंदे पैंडे मुकने ने, कुछ ना कुछ बन जासी, आखिर एक दिहाड़े नफ्स कमीना मैदानू नस जासी। इसलिए मेरे दोस्तों ये महफिलें तुम्हें यही पैगाम देती हैं कि मेहनत करो यार। हमारे बड़े तो वो थे जो एक दिन में कई कई हजार बार नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ दिया करते थे। हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, एक दिन मुझे हकीम खादिम अली फरमाने लगे, अब्दुल हई रोज 10,000 बार अल्लाहू किया कर। कहते मैंने अर्ज की हकीम जी 10,000 तो बहुत है। तो कहते ने अब्दुल हई तू 10,000 तू डर गया, मैं तो कई 10,000 बार कह छड़ना। उन्होंने एवं नहीं नाम कमाए यार, उन्होंने बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं यार, बड़ी बड़ी मेहनतें। और उसका वादा है हजरत, जो मेहनत करेगा मैं उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने दूंगा। हकीम साहब फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे, ढूंढन वाले पा लिया ढूंढ जना दी पक्की। हम तो ढूंढते ही नहीं हजरत, हम तो दुनिया में ऐसे मगन हो गए कि अपने आने का मकसद ही भूल गए। हजरत ढूंढो तो सही, तुम्हारे इर्द गिर्द हजारों निशानियां उसकी बिखरी पड़ी हैं। मेरे सैयदी हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी सादी बात सुनाया करते थे। एक माई थी तो वो बैठ कर ना चरखा काट रही थी, तो पास एक फलसफी गुजरा। तो माई कह रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह, विरदे जुबान था। पहले नफी झूठे खुदाओं की, फिर वाहदे हकीकी मबूदे हकीकी का असबात। तो वो अम्मा को देखकर कहता है, अम्मा जी तुसी कहन डी हो कि अल्लाह है भी, ते अल्लाह है भी है कि एवं कहन डी हो? कहन लगी बच्चा ਉਹਦੀਆਂ दलीलां ते जा बजा बिखरियां पईयां ने, है वे तो मैं कहन डी है वे, मैं क्यों एवं कहना कि है वे? वो कहता है कि फिर मुझे भी कोई उसके होने की दलील दो। वो कहती बच्चा देख तो सही, चांद उसके होने की दलील, सूरज उसके होने की दलील, आसमां उसके होने की दलील, कोयल उसके होने की दलील, कव्वा उसके होने की दलील। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, पाक है वो जात जो चर्बी के लोथड़े से दिखला रहा है, जो नरम हड्डी से सुनवा रहा है, जो जुबान के टुकड़े से बुलवा रहा है। देखो तो सही हजरत, क्या ये उसके होने की दलील नहीं? आपका और मेरा वजूद ही तो उसके होने की दलील है। देखो तो सही,
मैं अक्सर प्रोग्रामों में कहता हूं, जब मैं गलियों से गुजरता हूं ना तो लोगों की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती हैं। फिर मैं सोचता हूं, एक बंदा ना अच्छा खासा टेलीफोन पे किसी को कह रहा है, और तेनू नहीं पता अज मेरा लेंटर पैना, तू सीमेंट ही नहीं भेजिया। और तेनू नहीं पता अज मेरा लेंटर पैना, तू रेत ही नहीं भेजी। और तेनू नहीं पता मैं अज कंध प्लस्तर करना है, तू सीमेंट ही नहीं भेजी। तो मैं अक्सर सोचता हूं, बंदे को एक मकान बनाना पड़ जाए तो वक्त था, कभी ईंट वाले को फोन, कभी रेत वाले को फोन, कभी सीमेंट वाले को फोन, कभी सरिये वाले को फोन, कभी ईंटों वाले को फोन, कभी बजरी वाले को फोन, कभी रोड़ी वाले को फोन। और कभी हजरत गौर तो करो, वो कौन है जो मां के पेट में पूरे का पूरा बंदा तख्लीक कर रहा है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। क्या आपने कभी गौर नहीं किया, ईंट कहीं से, रेत कहीं से, बजरी कहीं से। कभी तो गौर करो यार, उसने ये आंखें कहां से मंगवाई, उसने ये जुबान कहां से मंगवाई, उसने ये दिल कहां से इंपोर्ट किया, उसने ये गुर्दे कहां से मंगवाए, उसने ये फेफड़े कहां से मंगवाए, उसने हमारे अंदर ये जो सरिया डाला उसने कहां से मंगवाया, उसने ये आते कहां से मंगवाई, ये मसाना कहां से आया। हम तो गौर नहीं ना करते। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह गौर करके लिखते हैं, फिर फरमाते हैं कहीं से नहीं मंगवाया। कतरा याब मनी दे विचू कैसी शक्ल बनांदा। चलो हजरत, चेहरा तो इतना बड़ा है ना, लेकिन सबका जुदा जुदा है। कुर्बान जाऊं उसकी कुदरतों पर, कितना अंगूठा है छोटा सा, और किसी बंदे का अंगूठा भी किसी बंदे से नहीं मिलता। ऐसा कादिर रब है, अंगूठा बड़ किसी से मिलना बड़ी दूर की बात, किसी का दायां अंगूठा किसी के बाएं अंगूठे से भी नहीं मिलता। ऐसा जबरदस्त कारीगर। कतरा याब मनी दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा। कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी। मैं अक्सर ये गुजरता हूँ ना ये प्रोग्राम, तो मैं क्या देखता हूँ जनाब, बहू हो रही ट्रोजर शर्ट पा के ना ते बाहर अपने गमलियां नूं पानी दिंदे हुंदे ने। तो मैंने एक दिन पूछा, मैं हजरत रोज़ ही लंघना वा ते पानी दिंदे हुंदे हो? नहीं आप साहब, पानी नहीं देवांगे तो मुरझा जाएगा। वो हजरत जी वेखो तो सही, एबटाबाद किड्डा वड्डा जंगल है, उन्होंने किसने पानी दिता है? मरी का कितना बड़ा जंगल है, उसको किसने पानी दिया? कश्मीर में इतने इतने बड़े जंगलात हैं, किसने पानी दिया उसको? किसी ने नहीं दिया। कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी। गौर तो करो, चलो गौर तो करो, उसकी निशानियां जा बजा बिखरी पड़ी हैं। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, ये हम माशाल्लाह मस्जिद में बैठे हैं, चलो जी मैं कह लेता हूं जी ये कनाल का हाल होगा आपका, ये कनाल का हाल होगा। 1 2 3 4, इन 4 दीवारों ने आपके इस छत को उठा रखा है। माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अगर अभी कोई है, अभी उठ जाए, बाद में भी कोई होगा तो मैं जवाब दे हूं उसको, जो ये दावा करे जनाब एक कनाल दा छत, हालांकि कनाल पूरा तकरीबन कनाल का छत, ये 4 दीवारें निकाल दें, मैं छत फिर भी आपको खड़ा करके बताऊंगा। है कोई? 4 दीवारें निकाल दें, मैं बगैर किसी सपोर्ट के फिर भी छत खड़ा करके बताऊंगा। चलियो साडा कनाल दा नहीं खलोंदा है, कदी बाहर निकल के वेखो तो सही। अलम तरो कैफा खलकल्लाहु सबा समावातिन तिबाका। और बंदे तेरा एक कनाल का छत 4 दीवारों के बगैर खड़ा नहीं होता। अरे मेरा भी तो देख, ना किसी को मशरिक का पता, ना किसी को मगरिब का पता, ना किसी को शमाल का पता, ना किसी को जुनूब का पता। तेरा एक कनाल का खड़ा नहीं होता, मैंने 7 खड़े कर रखे हैं। सबा समावातिन तिबाका, तेरा एक नहीं खलोंदा बंदे, वेखते सही मैं 7 खिलारे दिन। यह आपका फानूस खड़ा है, छोटा सा फानूस है। सूरज हमारी जमीन से कई करोड़ गुना बड़ा है, चांद चलो हमारी जमीन से छोटा है। कोई दावेदार हो तो अभी उठ के खड़ा हो जाए, जो ये कहे जनाब ए संगल ला दियो, मैं फिर भी जमीन ते छत दे विचकार खिलार के दसांगा। जो ये दावा करे जनाब तार काट दे, मैं बगैर बैटरी के, बगैर यूपीएस के, बगैर जनरेटर के, मैं इसको फिर भी जलाकर बताऊंगा। है कोई? और चलियो कभी बाहर निकल के देखो तो सही। वजालल कमर फीहिन्ना नूरा, और मेरा भी तो राहत का बल्ब देख, मैंने तो कोई संगल नहीं बांधा उसको, मैंने तो वापडा से कोई तार नहीं दी। नूरा वजाल शम्सा सिराजा, मेरा दिन का बल्ब देख, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। हुआ फिर क्या? इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैया अन यकूल लहू कुन फयकून। जब हम किसी काम के करने का इरादा करते हैं, हम कहते हैं हो जा, तो फिर वो हो जाया करता है।
देखो तो सही हजरत, वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द। माशाल्लाह किबला मेरे सैयदी बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, सिर्फ पिराने उजाम को नहीं, सिर्फ उलमा को नहीं, सिर्फ हुफाज को नहीं, हर खासो आम को वो दावत देता है, आओ ए वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द, मेरी तख्लीकात पर गौर करो। अफला यंदुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, देख मैंने ऊंट को कैसे बनाया, व इलस समाई कैफा रुफियत, देख मैंने आसमां को कैसे बुलंदी अता की, व इलल जिबाली कैफा नुसिबत, देख मैंने पहाड़ों को कैसे नस्ब किया, व इलल अर्दी कैफा सुतिहत, देख मैंने जमीन को कैसे बिछोना बनाया। लेकिन कौन देखे यार, कौन देखे? चले हो देखो, जितना देखोगे उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा, उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा, उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा। ये मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कभी कलाम पढ़ो ना तन्हाई में, सीखने के लिए, चस्का लगाने के लिए नहीं, सीखने के लिए। खुदा की कसम मियाँ साहब का हर सुखन तुम्हें एक नवा रंग दिखाएगा, हर सुखन एक नवा रंग दिखाएगा। ये मियाँ साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ना गावां चारदे हुंदे सन। आप बहाना सी ना लोगों को ओले होने का, ओले होवांगे तो कोई गल बनेगी ना जी। ओले हो के ना तो गावां चरदियां ने, भाई मियाँ साहब बह के अल्लाह की तखलीक ते गौर करते हैं पे। फिर एक सुखन आया, उन्होंने लिख लिया, देखा तो क्या रंग देखा, जे चाहें ते राह जांदे नू तख्त अता फरमाएं, जे चाहें ते शामां कोलूं दर दर खैर मंगाएं। देख लो इस वक्त इस शेर को तुम हकीकी रंग में होते हुए देखोगे। जो कभी शाह थे वो सुलाखों में हैं, जो कभी सुलाखों में थे वो शाह बन गए। देखो उसके रंग बिखरे पड़े हैं। एक दिन हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अब उधर एक लसूड़े का दरख्त था जिसके नीचे मियाँ साहब बैठा करते थे, क्योंकि लसूड़े की छां बड़ी ठंडी होती है। मियाँ साहब लसूड़े के दरख्त के नीचे बैठे थे, तो आपके बिल्कुल करीब एक और दरख्त था जिसके ऊपर ना एक फाख्ता ने, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं घुग्गी, उसने अंडे दे रखे थे। वो अपने अंडियां दे बैठी सी, नाले अल्लाह की तस्बीह करन रही। सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयां करती है। सिर्फ जिन और इंसान, इनको आज़ाद किया गया है। कर लोगे तो इनाम मिलेगा, नहीं करोगे तो पूछांगे ऐसी। बाकी हर चीज़ करती है। सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति, वो भी कर रही थी, मियाँ साहब भी कर रहे थे। उतनी देर में एक शिकारी जो शिकार की तलाश में निकला था ना, वो आया। तो उसने क्या देखा कि फाख्ता अपने अंडों पर बैठी है घुग्गी। बड़ा खुश होया, वही तलाश करना ही नहीं पिया, शिकार बिल्कुल नेड़े मिल गए। उसने जनाब अपने तुरकश से तीर निकाला, उसको कमाम पे चढ़ाया और निशाना लिया फाख्ता का। इससे पहले कि वो तीर छोड़ता, फाख्ता की नज़र पड़ गई, क्योंकि अल्लाह जल्ला शानहू अगर किसी को कुछ नहीं ना देते उसको बड़ा कुछ देते हैं। इन परिंदों की हिस्सें बड़ी बेदार होती हैं। हाँ आई हो तो मारे जाते हैं, बाकी बड़े काया होते हैं। घुग्गी ने जो वेख्या ना शिकारी नूं, उन्हें दरख्त चू उडारी पड़ी ते बाहर। जब थोड़ा सा ऊपर गई ना तो क्या देखती है, ऊपर एक शिकरा बाज, वो भी उसी पे नजर लगाए ऊपर चक्कर काट रहा है। जब उसने देखा ना तो बाज भी झपटा। अभी वो ज्यादा नहीं दरख्त से बाहर निकली थी, वापस लौट आई दरख्त में और आकर ना टहनी पे बैठ गई और सोच में पड़ गई, लै भैया इतने चंगी फसी आई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने दे विच गन्ना। रो आखे अज रो मोहम्मद, ता मैं तेनू मन्ना, चंगी फसी नहीं उड़ूंगी। शिकारी सामने खड़ा है, अगर जान बचाने के लिए दरख्त से निकलती हूं तो वो ऊपर चक्कर काट रहा है, करूं तो करूं क्या। उसने हजरत फिर वही किया जो हमने करना छोड़ दिया है। 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाले अल्लाह, पुकार दी ये, या अल्लाह तेनू देखिया नहीं, तेरे वलियां को सुन के ईमान ले आई और सुनिया जो चाहे कर सकना है, बेनियाज है। आवाज आई घुग्गीए की होया, या अल्लाह दू मौतां च फस गई, ना उडांगी मारी जावांगी, उडांगी मारी जावांगी। या अल्लाह जोरां वाला है, बेनियाज है, बचा सकना है। तो आवाज क्या आती है, घुग्गीए साडी कुदरत देखनी है, और ये दो मौतें क्या हैं, सारा जमाना तुझे मारने आ जाए, अगर हमने बचाना हो तो हम बचा लेंगे। यफ़अलुल्लाहु मा यशा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह फ़अलुल लिमा युरीद इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा
व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर तूलिजुल लैल फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तरज़ुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। जो चाहिए असी कर सकने हैं। वेख साड़ी कुदरत घुगी बह गई। ये यकीन रख के ना, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यकीन वाली थी ना, बैठ गई हजरत। मैंने पढ़ा, मेरे दोस्त हैं, मेरी तो खैर एमफिल पे ब्रेक लग गई, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने अपनी पीएचडी मुकम्मल की। उन्होंने सैफुल मुलूक पर उनका मकाला है, उन्होंने मुझे भेजा। ये वाक़या मैंने 5वीं की उर्दू की किताब में पढ़ा था, लेकिन जब उनके मैंने वो थीसिस का मुतालिया किया तो उसमें हज़रत ने इसको कोड किया। तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, मैं हज़रत गल पक्की है ना, वाक़या मुझे पता है, मैंने उर्दू की किताब में पढ़ रखा है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मियाँ कहते हैं हज़रत पक्की अथेंटिक गल है, तो जितने मर्जी बयान करो कोई मामला नहीं। तो उससे पहले मैं बयान किया करता था, लेकिन मियाँ साहब का नाम नहीं मैं लेता था, लेकिन पता लग गया कि माशाल्लाह मियाँ साहब का मामला है। घुगी खलो गई हज़रत। शिकारी बड़ा हैरान होया, घुगी नूं की होया है, तो खलो ही गई जम के, उसको तो पता ही नहीं था उसने पुकारा किसको है। उन्हें हज़रत फिर तीर चुकिया, निशाना लिया घुगी दा, पूरे जोर नाल खिंचिया हज़रत। इससे पहले कि वो तीर छोड़ देता, सारा ही आधा उसने छोड़ा था। अल्लाह की कुदरत इस तरह जाहिर हुई कि सांप ने हुक्म इलाही से आकर उसके पाँव पे डंक दे मारा। हज़रत यहाँ तो अगर भिड़ काटे ना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं तमूड़ी, पीले रंग की जड़ी, अगर वो काटे तो जान निकाल देती है। सप दा डसना तुहानू पता है। जब उसने डसा ना तो बिल्कुल निशाने पे तीर था, वो तो खड़ी हो गई थी। जब उसने डंक मारा ना तो दर्द हुई, तीर आधा छोड़ चुका था, तो दर्द होने से वजूद में झटका लगा, झटका लगने से हाथ ऊपर हो गया और तीर ऊपर को छूटा और जाकर सीधा बाज को लगा। वो तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया। जिसको मारने आए थे वो वहीं खड़ी है। और मियाँ साहब बैठे जो कुदरतों पर गौर व फिक्र कर रहे थे, आप बैठे देख रहे थे सारा तमाशा। आप हैरान रह गए, फिर देखकर सुखन उतरा। और फिर आप लिखते क्या हैं, आए हाय, आप फरमाते हैं घुग्गी रही अथां खलोती। आप किसी को फ़ोन करो ना, कोई मेहमान आए, वो कितने में ए जी, मैं जड़ा ना पहचान स्टोर दे कोल हाँ, उत्थे ही रही, मैं आन लगा हूँ। उथों निकलिया अथां, घुग्गी रही अथां खलोती। जिसको दो दुश्मन मारने आए थे वो वहीं खड़ी है। मौत को मौत आ गई, घुग्गी रही अथां खलोती। चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद, मर्जी रब दी होई। हाज़रत ना मत्था लाओ दे नाल, मर्जी ओदी होनी जे, मर्जी ओदी होनी जे। मन जाओ चले हो, मन जाओ। बड़े बड़े असी टहंदे वेखे जोरां वर सुथराने, बड़े बड़े असी टहंदे, टहना ही जे भाई जी, टहना ही जे। बड़े बड़े असी टहंदे वेखे जोरां वर सुथराने, बेवकूफां दे नौकर रहंदे दानशमंद सियाणे। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले थल मल्ले मुर्गाइयां। चारा नुकरा मौत ने मलियां, फजल करी रब साइयां। बाबा जी नसन नहीं जे देना उन्होंने, कोई नसन नहीं जे देना, ते चले हो जे कल जो टहना है वो अज टह जाइए, अज टह जाइए। कल जो ढवांगे उदू मुल नहीं जे पैना, अज टह जाओगे तो मुल पै जाएगा जी। अज टह जाओगे तो मुल पै जाएगा जी, अज लिफ जाओगे तो मुल पै जाएगा जी। लिफना की है, ही लिफना है हज़रत। अपने मालक को याद करो यार, हुजूर नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ते दुरूद पढ़ो यार, अपने मामला दुरुस्त करो, अपनियां नमाज़ां पूरियां करो। खोलो फिर कुरान पाक। हाँ अज वेला है जे। हज़रत सैयदुना बहलोल रहमतुल्लाहि तआला, ये कोई इतनी मजबूत बात नहीं है, लेकिन कुछ जो मुहक्किक हैं उन्होंने लिखा है कि जो हारूनुर रशीद था ना, जो उसकी बीवी थी जुबैदा, वो हज़रत बहलोल की सगी बहन थी। लेकिन इतनी पुख्ता बात नहीं है, लेकिन इसलिए दोनों में ये कुर्बत भी थी बड़ी। और अगर आप रोदुल रियाहीन देखें, रोदुल अनफ का मुतालिया करें, आपको बड़े वाक़यात मिलेंगे जहाँ हज़रत बहलोल हारून को नसीहत करते हुए मिलते हैं। और उसकी वजह मुहक्किकीन ने यह भी लिखी है, क्योंकि बरादर निस्बती भी थे, इसलिए हज़रत बहलोल अक्सर हारून को नसीहतें किया करते थे, कभी कभी खुद भी करने आ जाया करते थे। रोदुल रियाहीन में इमाम याफ़ई लिखते हैं कि हारून सैर के लिए निकला,
आगे जनाब दस्ता, पीछे दस्ता, करो फर, शाही जलालो जमाल दोनों साथ। जब वो बगदाद के बाजार में आया ना, तो क्या देखता है, वहां हजरत बहलोल रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाजार के वस्त में बैठे हैं, वीरानों में तन्हाइयों में रहने वाला बाबा बाजार के वस्त में बैठा है। कैफियत है एक, करते क्या हैं, खुद ही जमीन पर लकीरें लगाते हैं और खुद ही मिटाते हैं। पहले तो हारून इस बात पर हैरान है, ये बाबा आज वीराना छोड़कर बाजार क्या करने आ गया। मुखातिब किया, बहलोल खैर तो है, आज बाजार में कैसे आना हुआ। फकीर ने हजरत राज से पर्दा उठाया, कहते हैं हारून एवं नहीं आया, बड़ा खास मकसद लेकर आया हूं। हारून ने पूछा, बहलोल कौन सा मकसद है। तो कहते हैं हारून मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवाने आया, मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवाने आया हूं। शाही रंग था, शाही घोड़ा था, प्रोटोकॉल था, उसको फकीर की बात समझ ही नहीं आई। आगे से मजाक करके हारून पूछता है, बहलोल सुलह हुई कि नहीं हुई। तो हजरत बहलोल रो पड़े और कहते हैं हारून आज वो तो मानता है, ये नहीं मानते। आज वो तो मानता है, ये नहीं मानता। बात आई गई हुई, गुजर गया वक्त। एक दिन फिर हारून सैर के लिए निकला, तो क्या देखता है, हजरत बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। वही कैफियत, वही हाल, खुद लकीरें लगाते हैं फिर खुद ही मिटाते हैं। हैरान हुआ, उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान। पूछता है, बहलोल खैर तो है। उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान। हजरत बहलोल कहते हैं हारून सिर्फ जगह बदली है, काम वही कर रहा हूं। बादशाह था, भूल चुका था। कहता है बहलोल कौन सा काम। आपने फरमाया मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूं। हारून को याद आ गया, तो पूछता है बहलोल उस दिन तो बात नहीं बनी थी, आज भी बनी कि नहीं बनी। तो हजरत बहलोल रो पड़े। आपने फरमाया हारून आज ये तो मानते हैं, आज वो नहीं मानता। आज वेला जे मना लो यार, आज वेला जे मना लो। 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला रब, 70 माओं से। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। आपने एक शख्स पर 3 बार शराब की हद लगाई और उसको वार्न किया, अब तू पकड़ा गया कोड़े भी मारूंगा, तुझे कैदखाने में भी डालूंगा। लेकिन हजरत लगी कहां छूटती है। रात का 3रा पहर था, उसने कहीं से शराब खरीदी, अपनी बगल में बोतल दबाई, ऊपर चादर ली और घर जा रहा था कि वहां जाकर पीऊंगा। उसको क्या पता था आगे से हजरत उमर मिल जाएंगे। जब उसने गली टर्न की ना, तो क्या देखता है आगे से हजरत उमर आ रहे हैं। वो मुहावरा है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब उसने हजरत उमर को देखा ना, तो खौफ से रंग जर्द हो गया। और हजरत ने पूछा भी नहीं, खुद ही कहता है मेरे बगल में शराब की बोतल तो नहीं, दूध की बोतल है। अब हजरत उमर समझ गए। आपने फरमाया तू झूठ बोल रहा है, तेरी रंगत तो कुछ और कह रही है। और करता है नहीं हजरत, दूध की बोतल है, मेरा बच्चा रो रहा है, मैं दूध लेकर जा रहा हूं। तो आपने फरमाया फिर दिखा मुझे। उसने अर्ज की हजरत मैं कह जो रहा हूं दूध की बोतल है, तो आप जरूर देखेंगे। आपने फरमाया अगर दूध की बोतल है तो दिखाते तेरा क्या जाता है, दिखा। अब वो दिखाता नहीं, हजरत उमर देखने पर मजबूर कर रहे हैं। माशाल्लाह विलायत का रोब, सिहाबियत का दबदबा, हजरत उमर का माशाल्लाह कद भी। आपने क्या किया, उसकी चादर को पकड़ के ना खींचना शुरू कर दिया। अब हजरत एवं को मिलाने वाला हो तो सेकंड में कॉल मिलती है, ये हमारी हैं, अगर मिला भी दें तो जवाब आता है नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। आपका मौजूदा नंबर इस वक्त किसी और कॉल पर मसरूफ है, लेकिन वहां जब कभी कॉल मिला, वाइदा साला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, बंदिया जिदू मर्जी आवाज मार असी सुनांगे। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी शारगना भी नेड़े आ, जिदू मर्जी आवाज मार। गर्मी च मार, सर्दी च मार, धुंध च मार, बदल च मार, मरी मार, नरान कगान मार, जमीन की 7वीं तह च वड़ के मार, जिदू मर्जी मार असी सुनांगे तेरी। काल मिला दी। अर्ज क्या करता है, या अल्लाह 3 बार उमर से मार खा चुका हूं। अब हजरत उमर ने कहा था मारूंगा भी, कैदखाने में भी डालूंगा। या अल्लाह पक्की तौबा, आज उमर से बचा ले, वादा करता हूं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तारीख लिखती है हजरत उमर ने जोर से झटका मारा उसको,
तो क्या हुआ, वो हजरत उमर की उस खींच को बर्दाश्त नहीं कर सका, बोतल बगल से गिर के नीचे टूट गई। लेकिन तारीख लिखती है जब बोतल टूटी तो शराब नहीं दूध बह रहा था। उसने रोना शुरू कर दिया। अब हजरत उमर भी थोड़े परेशान हुए कि बच्चे के लिए दूध लेकर जा रहा था, ये मुझसे क्या हो गया। आपने फरमाया मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह कुरान कहता है वला तजस्ससू, तजस्सुस ना करो, लेकिन मुझसे हो गया, मुझे माफ़ कर दे, ये मुझसे पैसे ले और दूध ले आ। तो आगे से कहता है हजरत मैं दूध रुड़न तूड़ी रोन डे। आपने फरमाया रोन क्यों डे आए? वो कहता है मैं तो खुदा की करीमी पे रो रहा हूँ। आपने पूछा क्यों, क्या हुआ? अर्ज करता है हजरत आप सच्चे थे, वला तजस्ससू का कोई रंग नहीं, मैं वाकईतन शराब लेकर आ रहा था, मैंने तो आपके खौफ से झूठ बोला, लेकिन जब मुझे पता था अब नहीं बचूंगा तो मैंने उस मालिक की बारगाह में अर्जी डाली, या अल्लाह आज मुझे उम्र से बचा ले, मैं वादा करता हूं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब आपने खींचा, बोतल गिरने से पहले पहले तो शराब थी, लेकिन कुर्बान जाओ उसकी करीमी पर जिसने इस तरह पर्दा डाला कि उसको दूध बना दिया। असल में हो पता किया गया, हमारी बात इस तरह मारी गई है कि हम पैसे को बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन शायद पता नहीं हमें क्या हो गया, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम को कुछ भी नहीं। हकीकत है हजरत, हकीकत है नहीं हजरत, बहुत कुछ है। कभी क्या कर तो देखो, ये क्योंकि मिस्कीन का ताल्लुक सिलसिले आलिया नक्शबंदिया से है, तो सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के शयूख में हज़रत का शुमार है शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला। बहुत बुलंद पाया वली थे हज़रत। महमूद गज़नवी ने जब सोमनाथ पर हमला किया ना, फ़तह नहीं हुई, तो फिर हज़रत की बड़ा तवील वाक़या है, मैं मुख्तसर करके हज़रत की खिदमत में आया तो आपने जाते हुए उसे अपना जुब्बा अनायत किया। तो फिर महमूद ने हमला किया तो फ़तह के कोई आसार नहीं थे। तो महमूद ने क्या किया कि आपका जुब्बा लेकर ना हाथ पर रख कर आपके जुब्बे के वसीले से दुआ की, या अल्लाह तेरे दोस्त का जुब्बा है, इसके वसीले से मुझे कुफ़ार पर फ़तह दे। अल्लाह ने फ़तह दे दी। तो तारीख़ लिखती है कि जब रात को सोए ना महमूद गज़नवी अलैहिर्रहमा, तो ख्वाब में हज़रत शेख अबुल हसन खरकानी मिले बड़े गुस्से में, और कहते हैं महमूद तूने मेरे जुब्बे की इज़्ज़त नहीं रखी। तो महमूद गज़नवी कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर और इज़्ज़त क्या होगी, आपके जुब्बे के वसीले से फ़तह मांगी, अल्लाह ने फ़तह दे दी। आपने फरमाया तूने ये क्यों कहा था कि या अल्लाह अपने इस मुकर्रब के जुब्बे के वसीले से मुझे कुफार पर फ़तह दे, और अगर तू ये कहता ना या अल्लाह सारे काफिर मुसलमान कर दे, उसने मुसलमान भी कर देने थे। इस लेवल के वली थे हज़रत शेख अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा। आप एक दिन बैठ कर ना इसी तरह महफल को अल्लाह अल्लाह करने की तलकीन कर रहे थे, तो आपकी महफल में बू अली सीना भी बैठे थे, एक मुफक्कर। और आपको पता है ये जो मुफक्कर शुफक्कर है ना, एमी जाली किस्म के साइंसदान, ये फ़लसफ़ी, इनकी अकल को जंग लग चुका होता है, एमी हर बात पेड़ते फिरते हैं। हज़रत कह रहे थे अल्लाह अल्लाह किया करो, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत होगी, बीमार हो तो शिफा पाओगे, तुम्हारे घरों में बरकत हो जाएगी, दिल को सुकून मिलेगा, रूह को चैन मिलेगा, बिगड़े काम सवर जाएंगे, अल्लाह इज़्ज़तों के ताज अता करेंगे। बू अली सीना सामने बैठ कर ना सामईन में बैठे सोच रहे थे, वो यार बाबा की कहन दिया जाए, एक नाम इतने काम, ये कैसे हो सकता है, बंदा अल्लाह अल्लाह करे और इतने काम हो। और हजरत की दलील को रद्द किस तरह करता है वो कहता है एक बंदे को प्यास लगी है, वो अपने हाथ में पानी का गिलास भरा हुआ रख ले, पानी पिए नहीं, बल्कि रख के कहता जाए पानी पानी पानी, पिए नहीं, तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? सिर्फ कहने से बुझ जाएगी। दूसरी दलील देता है अगर कोई शख्स बीमार है, वो तबीब से दवाई की पुड़िया लेकर आए, उस पुड़िया को अपने हाथ पे रख ले, खाए नहीं, बल्कि कहता जाए दवाई 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 दवाई, तो क्या उसे आराम आएगा?
नहीं आएगा। कहता फिर ये किस तरह हो सकता है बंदा अल्लाह अल्लाह करे और इतने काम हो जाएं? कहते हैं जब उलमा के सामने जाओ तो ज़ुबान कंट्रोल में रखो, जब अल्लाह के वलियों की खिदमत में जाओ तो दिल कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये दिलों को ख्यालों को पकड़ दिया करते हैं। आपने अबू अली सीना का वसवसा पकड़ दिया और उसे मुखातिब करके फरमाने लगे, ओए गधे, तुझे क्या पता अल्लाह के नाम की कितनी बरकतें हैं। अब अबू अली सीना भरी मजलिस उसको गधा कह दिया, उसको बड़ा ही गुस्सा आया, लेकिन किया उसने क्या, उसने गुस्से को ना अंदर ही दबाया, कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम कोशिश, नहीं कंट्रोल हुआ। इजहार किस तरह हुआ कि रंग लाल हो गया, बैठे बैठे फिलफौर पसीना आ गया और यहां तक गुस्सा बढ़ा के वजूद कांपने लग पड़ा गुस्से से। अब वो अल्लाह के वली जिन्होंने अंदर की कैफियत जान ली, क्या वो बाहर को नहीं जानते थे? अबू अली सीना को मुखातिब करके फरमाने लगे, अबू अली सीना, और तुझे क्या हुआ? ये चंद लम्हों में तेरी कैफियत क्यों बदल गई? ये रंग क्यों लाल हुआ? पसीना क्यों आ गया? कांप क्यों रहा है? और करदा हज़रत देखो तो सही ना, तुसी भी तो ज्यादती कीती है ना, ਐਨੇ लोगों च बैठे तुसीं मैनूं खोता कह खड़े हैं, हुण ही मैनूं गुस्सा ना आए, मेरा रंग लाल ना होए, मैनूं पसीना ना आए, मेरा वजूद ना कमे। आपने फरमाया अभी तू बैठ के सोच रहा था, ए जी अल्लाह अल्लाह कहने से क्या होता है? देख तो सही, गधा कहने से इतना कुछ हो गया, अल्लाह कहने से क्या नहीं होता। कह के तो देखो यार, तुसीं तो कोई बोले हो ना। मैं उस दिन एक पिंड गया तो शायद उन्होंने समझ नहीं आई या समझ आके भी नहीं आई, पता नहीं की होया। मैंने फिर उनको कहा मैं हूँ गल इस तरह है कि जे मेरी गल का ये भी यकीन नहीं ना आया तो बाहर बड़ा रोड लंघदा पे तो तजर्बा इंज करना कि बाहर खलो जाना जाके, जोड़ा कोई मुंडा लंघे ना 1 to 5 से जिहदा डंड वाह भी वड्डे होण तो 1 to 5 रोक के उन्होंने सिर्फ इन्ना ही कहना है, जनाब बैठे तो तुसीं भावें 1 to 5 से हो, लगन तुसीं खोते ही डे दिओ, इंशाअल्लाह मेरी गल का यकीन आ जाएगा तुहानूं। फिर वो तुम्हारे साथ वो करेगा कि तुम्हें यकीन आ जाएगा। हजरत अगर लफ्ज़ गधा इतना असर रखता है तो आप खुद तसव्वुर करो हजरत फिर अल्लाह का क्या असर होगा। फिर देखो तो सही अल्लाह का क्या असर होगा। ये सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ का अगर शजरा पढ़े ना, हमारे माशाल्लाह इस्लामी भाई बैठे हैं, तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बाद हज़रत हबीब अजमी अलैहिर्रहमा का नाम आता है, क्योंकि गौसे पाक की महफल है और आप गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अकाबरीन में से हैं। ये हज़रत हबीब पहले सूद का कारोबार करते थे, अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, आपने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते मुबारक पर बैअत की, हुक्म मुर्शिद से आपने जितना सूद का माल था ना बाहर फेंक दिया। फ़क्र आया, गुर्बत आई, पीरो मुर्शिद की जानिब से हुक्म ये आया कि तवक्कुल करना है बैठकर, हमने ये नहीं करना हजरत, हमें हुक्म मशाइख की बात और है, अगर ये काम करने निकलेंगे, उलमा काम करने निकलेंगे तो फिर ये खानकाहों की और मस्जिदों की खिदमत कौन करेगा? हमने इनकी खिदमत करनी है, लेकिन हमने इस बात को अपने पे नहीं लेना, मैं मेरी गल सुन के तुम भी बह जाओ जाके, नहीं, हमें करने का हुक्म है हजरत। वो मशाइख की बात और है, अगर वो भी करने निकल जाएंगे तो फिर जो खानकाह में साइलीन आएंगे, सालिकीन आएंगे, उनकी खिदमत कौन करेगा? इसलिए वो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं और अल्लाह उन्हें गैब से अता करता है। मुर्शिद की जानिब से हुक्म आया, फ़क्र आ गया, और तुहानू पता है हज़रत जी परौंठे खा के सुक्कियां खाना बड़ा औखा काम, लेकिन आ गया फ़क्र। आपकी बीबी साहबा बड़ी ज़रा मिजाज की सख्त थी, आप बैठ कर ना मुसल्ले पे वजीफ़ा कह रहे थे तो आकर आपको कहती हो हबीब कियो जा बाबे का मरीद होया है, आप ही भुखा मरदा सानू भी भुखा मारन लगा, और जा को जाके काम कर को बच्चों वास्ते रोटी रोटी लैके आ। आप फरमाते मैं उठा और मैं जंगल चला गया, वहां बैठकर मैंने सारा दिन जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिदे फरमाया हूँ लगा रहा मैं। कहते जब रात पड़ी ना मैं घर आया, मेरी बीबी मुझे पूछती है हबीब मजदूरी की? आप फरमाते मैंने कहा खूब की। तो क्योंकि हजरत अब हम नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना पाक से बहुत दूर आ गए, उम्मीदें तवील हो गई, दुनिया से मोहब्बत बहुत बढ़ गई। तब ये नहीं था, तब रोज़ीना होता था, जड़ा काम को करदा सी ना रोज़ क्लियर, ये महीने वाला काम नहीं होता था, उनको महीने का कोई एतबार नहीं था, रोज़ का क्लियर, इसलिए महीना नहीं रोज़ीना होता था। तो हज़रत हबीब कहते हैं मेरी बीवी ने मुझे पूछा हबीब फिर पैसे लेके आया? आए आप फरमाते मैंने अपनी बीवी से कहा मैंने जिसकी मजदूरी की है ना वो बड़ा करीम है, मुझे पैसे मांगते हुए शर्म आ गई। तो बीवी कहती है चल कल मांग के आना। फरमाते अगली सुबह हुई, मैं फिर चला गया,
जंगल में जाकर कभी नवाफिल, कभी दुरूद, कभी या हय्यू या कय्यूम, कभी सजदे, कभी इस्तग़फ़ार, कभी कुर्ब, कभी दूरी, कभी विसाल, सारा दिन गुजारा। फरमाते जब घर आया ना तो बीबी मुझे फिर पूछती हैं, ओ हबीब मजदूरी की? आप फरमाते मैंने कहा टका के की। तो वो कहती है फिर पैसे नहीं मिले? तो आप कहते मैंने कहा मेरा मालिक बड़ा करीम है, पैसे मांगते हुए शर्म आ गई। तो वो फरमाते हैं बीबी मुझे आगे से कहती है, हबीब या तो कल पैसे लेकर आना या मालिक बदल लो। हाय हाय, हमें नहीं फिक्र की समझ हजरत, जिसने लगाई हो उसको पता है दिल पे क्या गुजरती है। मालिक बदल लूँ, कैसे बदल लूँ? उस जैसा को करीम हो तो बदलूँ ना। हमें नहीं समझ आती इन फिक्रों की। अब फरमाते मेरे दिल पे लगी। अगले दिन फिर गया, सारा दिन जिक्र इज़कार किया। फरमाते जब रात को घर आया ना बड़ा परेशान, वो हबीब 2 दिन तो उन्होंने टाल लिया, आज किवें टालेंगा? फरमाते एक कदम घर की तरफ उठाता था, 7 कदम पीछे चलता था फिर, लेकिन ना करते घर आ ही गया। फरमाते जब घर आया ना तो क्या देखता हूं, घर से धुआं उठ रहा है, कुछ पकने की खुशबू आ रही है। फरमाते दरवाजे पे दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला, क्या देखता हूं, तन पे नया लिबास। अंदर गया, गेहूं, चावल, आटा, दालें, पैसा, अशरफियां ढेर लगा है। फरमाते मैंने बीवी से पूछा भी नहीं, मुझे खुद ही कहती है, ओ हबीब ओ तू किसकी मजदूरी करता रहा, तेरा आका तो वाकई बड़ा करीम है। तो मैंने पूछा क्या हुआ? वो कहती है तेरे आका के गुलाम आए थे और ये सारा कुछ देकर गए हैं, और साथ तेरे लिए पैगाम भी आया है, हबीब तू काम में कमी ना आने देना, हम मजदूरी में कमी नहीं आने देंगे। हाय हाय, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। हाय हाय, फिर ये तो हो ही नहीं ना सकता बंदा कुछ पूछे तो जवाब ना आए। ओए दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। हाँ हजरत अज वेला है जी, लाओ हजरत जी, और नहीं लाई तो एने लाड़ लडान दे देने, वो ला लावांगे तो की रंग लगणगे हजरत, फिर देखो तो सही क्या रंग लगाएंगे। मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा, ये भी इसी हवाले से है। हजरत मुझे ये बात बड़ी पसंद है, और होता है यार, होता है इसी तरह होता है, बस को करने वाला हो हजरत, बस को करने वाला हो। हजरत सैयदुना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था, और पहले हजरत लोग खुद भी पाकों की खिदमत में हाज़िरी दिया करते थे, अपने बच्चों को भी लेकर जाते थे। ना हजरत असी आप ही जाने ना बच्चों को लैके जाने, लेकिन आने हैं वहाँ, लेकिन उदों आने जो टाणियां इन्नियां कि डिंगियां हो गई होंदियां ने, फिर उन्होंने कख भी नहीं बन सकता है। हकीम साहब फरमाते ने बाबा दरख्त की उदों हिफाजत करी जो वधन डिया जाए, उदों ध्यान करनी को टाणी डिंगी ना निकल आए, जो डिंगी निकल आई फिर कख नहीं होना, फिर आरी फिरनी है उहदे उत्ते। असी उदों जाने हजरत जो कख नहीं रहा होंदा हजरत, नहीं, खुद भी पाकीज़ा लोगों के पास जाओ, अपने बच्चों को भी लेकर जाओ हजरत। कोई बुजुर्ग थे तो वो हुसूल बरकत के लिए हजरत सैयदुना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। तो आपको पता है कि बाप और बेटे की शक्ल मिलती है, थोड़ी ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ मैंने पढ़ा कि वहाँ भला की मुशाबहत थी। इतना फ़र्क था कि जो वालिद गिरामी थे उनकी दाढ़ी में काफ़ी सफ़ेद बाल आ चुके थे, क्योंकि पहले ज़रा निकाह जल्दी हो जाते थे, तो अभी वालिद भी जवां होता था, औलाद भी जवां हो जाती थी। तो जो बेटा था उसकी दाढ़ी शरीफ बिल्कुल काली थी, जो बाप था थोड़े बुढ़ापे के आसार आ चुके थे, लेकिन जो बेटा था वो बिल्कुल जवान था, बाकी शक्ल खूब बखू एक हजरत। यहां तक कि हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैरान हुए बगैर ना रह सके, और आपने हैरानगी का इजहार भी किया। आपने फरमाया मैंने बड़े बाप और बेटा देखे हैं, लेकिन इतनी मुशाबहत मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। तो वो बाप अर्ज करता है हजरत अगर आप इसका किस्सा सुनेंगे ना आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। आप फरमाते मैंने कहा सुना, और करता है हजरत मैं एक ताजिर हूँ, और अक्सर वो पेशतर गर्ज़े तिजारत से कभी ईरान, कभी इराक, कभी हिंदुस्तान, कभी कहीं 6 माह 7 माह 8 माह 9 माह के लिए निकल जाया करता हूँ। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन जब ये बच्चा दुनिया में आने वाला था ना, आया नहीं था अभी माँ के पेट में था, तो मैं जब तिजारत के लिए निकलने लगा ना, तो मेरी बीवी और इसकी माँ मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई।
और दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे पूछती है, आप तो जा रहे हैं तिजारत पर, पता नहीं कब वापसी होगी, तो आपकी ये जो औलाद है, ये जो दुनिया में आने वाली है, इसको किसके हवाले करके जा रहे हैं? तो अर्ज़ करता अमीरुल मोमिनीन, मैंने दरवाजे पे खड़े होकर कहा, मैं अपनी दुनिया में आने वाली इस औलाद को हवाले करता हूँ अल्लाह के। किसके हवाले? हाय जरा ले लो ना यार, कि मेरे भी दिल में सुकून। हाँ, अल्लाह के, अल्लाह के। अर्ज़ करता अमीरुल मोमिनीन, मैं चला गया। लिखा है रिवायत में 6 माह बाद वो कहता है बाप, अर्ज़ करता अमीरुल मोमिनीन, मैं वापस आया। अब हज़रत बंदा सफ़र पर हो ना, पीछे से अल्लाह औलाद की नेमत अता करे, तो आपको पता है अंदर क्या क्या ख्वाहिशें होती हैं। यार पुत्र होएगा तो इंज करांगा, धी होएगी तो ए ना रखांगा, इंज भी करांगा, चुकांगा भी, खड़ावांगा भी। और अर्ज़ करता अमीरुल मोमिनीन, मेरा भी कुछ यही हाल था। मेरा दिल उड़ रहा था, जल्दी जल्दी घर जाऊं और जाकर अपनी औलाद को देखूं। अर्ज़ करता अमीरुल मोमिनीन, जब घर आया तो सब उसके बरअक्स पाया। क्या देखता हूं, घर मुकफ़िल है, ताला लगा है। मैं बड़ा हैरान हुआ, हमसाये के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया। मैंने पूछा मेरी बीवी किधर गई? वो कहता है जब विलादत का वक्त करीब आया ना और तेरी बीवी दर्द ज़ै में मुब्तला हुई, वो उस दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसी दर्द की शिद्दत की वजह से उसका इंतकाल हो गया। अभी विलादत नहीं हुई बच्चे की, हमने तेरी बीवी को कब्रिस्तान दफन कर दिया। अर्ज़ करता अमीरुल मोमिनीन, एक शख्स मेरे साथ गया, जाकर कब्र की निशानदही की, मैंने वहाँ कुरान पाक की तिलावत की, वापस आ गया। जोर पड़ी, असर पड़ी, मगरिब पड़ी, इशा पड़ी, पढ़ के लेट गया। अर्ज़ करता अमीरुल मोमिनीन, मेरी कुछ कैफियत इस तरह तब्दील हुई कि मेरा जी चाहा कि मैं अपनी बीवी की कब्र पर जाऊँ और वहाँ जाकर कुरान पाक पढ़ूँ। ऐथे तो दर्जी बंदा दिने डरदे हैं कब्रिस्तान नहीं वड़दा, वो तो फिर रात थी, लेकिन कोई कुदरत उसे खींच रही थी। अर्ज़ करता अमीरुल मोमिनीन, ना चाहते हुए भी मैं चला गया। जब अपनी बीवी की कब्र पर गया तो वहां जाकर क्या देखता हूं कि कब्र से शोला रोशन है, आग निकल रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरी बीवी तो सोमो सलात की पाबंद थी, बापर्दा खतून थी, अखलाक बड़ा अच्छा, तिलावत, जिक्र, दुरूद, नवाफिल, सुजूद, क़याम, हर मामले में वो अपना सानी नहीं रखती थी। ये क्या हो गया? अर्ज़ करता अमीरुल मोमिनीन, मैंने ना चाहते हुए भी तहैया किया कि मैं देखूंगा कब्र में क्या मामला है, कुदरत करवा रही थी। अर्ज़ करता अमीरुल मोमिनीन, पहले मैंने मट्टी हटाई, जब मट्टी हटा ली ना, नीचे से फट्टे निकले, एक एक करके मैंने वो फट्टे भी उठाए। जब फट्टे उठा लिए तो कब्र में उतरा। पहले कब्रें सामी खोदी जाती थी, जब कब्र में उतरा तो क्या देखता हूं, मेरी बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और उसके पास ये बच्चा खेल रहा है, जिसे आप देखकर हैरान हो रहे हैं। मैं भी बड़ा हैरान हुआ, यार ये क्या है। मैंने बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया तो गैब से आवाज़ क्या आती है, बंदिया तू बूहे च खलो के आखिया सी, या अल्लाह मेरी जी दुनिया च आने वाली औलाद है ना, इनू तेरे हवाले करके चलना। साढ़े हवाले करके गया है, जिंदा देन दे दियाँ, बुढ़ी साढ़े हवाले करके जाता, वो भी जिंदा ही देनी सी। अल्लाह हज़रत अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल गैबि वश्शहादा, हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर, सुबहानल्लाहि अम्मा यसिफून, सुबहानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हाँ हजरत, पकाओ अल्लाह यार, फिर देखो अल्लाह रंग की पैदा करता, फिर देखो हजरत अल्लाह रंग की पैदा करता, फिर देखो ये अल्लाह रंग क्या लगाता है। चले हो, हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हजरत, बहुत पीछे। कम डाढ़ा जी हजरत जी, कम डाढ़ा जी। और उन्होंने पूछना जी अगे, मेरे सैयदी अक्सर ये बात सुनाया करते थे कि जब, लेकिन ये बातें असी अहले सुन्नत व जमात इस रंग पे निकल आए हैं, ये बातें सुन के ना हम दलेरी पकड़ते हैं सूफियों ने, कि जब राबिया बसरी का इंतकाल हुआ ना, तो जैसे ही हजरत पर्दा हो जाता है ना, तो नीचे सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो मुनकर नकीर आए, आकर पूछा, या राबिया मर रब्बू का, राबिया कौन है तेरा रब? तो सूफिया लिखते हैं कि आगे से राबिया उनसे पूछती हैं, और तुम कहाँ से आए हो? कहा मर्शे इलाही के नीचे से आए हैं। बड़ा फासला बनता है, तकरीबन 3500 साल का रास्ता है। ज़मीन और आसमां में 500 साल की मुसाफत है, पहले आसमां और दूसरे आसमां में भी 500 साल की मुसाफत है। इतना फासला तय करके मुनकर नकीर आते हैं।
आपने पूछा कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा हम अर्श इलाही के नीचे से आए हैं। आपने पूछा तुम्हारा रब कौन है? मुनकर नकीर ने कहा हमारा रब तो अल्लाह है। तो आपने आगे से फरमाया वो तानू एनी उतू थले आके नहीं भुलिया, मैनू 6 फुट थले आके भुल गया। मेरा रब भी हो ही है। लेकिन हजरत ये किन की है? जिन्होंने पकाया अल्लाह, जिन्होंने पकाया अल्लाह हजरत, जिन्होंने पकाया अल्लाह हजरत, जिन्होंने पकाया। एमी तो नहीं हमारे इमाम मोहम्मद रजा खान फाजल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने वसाया शरीफ में वसीयत की थी, और मेरी कब्र आम कब्रों से ज्यादा गहरी खोदना। अर्ज की या इमाम इसमें क्या राज है? फरमाया जब वो आएंगे ना तो मैं खड़ा होकर अर्ज करूंगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की लताफत पे लाखों सलाम। हाँ यार आज वेला है जी, आज सबक पका लो। घंटा पूरा हो गया माशाल्लाह, किबला शाह साहब की बरकत से रंग तो बना है, लेकिन चलो इंशाअल्लाह फिर कभी। अलफ आया सैं तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो। असी लाल खरीदना है। जा बंदिया तेनू दुनिया टोरे लाल लैके आ। अल्लाह लाल, सूरह यासीन लाल, जिक्र मुस्तफ़ा लाल, तकवा लाल, सबर लाल, मसाया नाल चंगा सलूक लाल, अल्लाह दे वलियां नाल प्यार लाल। लेकिन असी की कीता? लाल कोई भी नहीं खरीदिया। असी की कीता ही कोलियां दा ढेर ला लिया। अलफ आया सैं तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो। तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियाँ हदायतुल्लाह उस शाह नू की मुंह विखाएगा, जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठो। हाँ हजरत अज वेला है जी, अज जुबान है भी रज रज ए अल्लाह अल्लाह करो, रज रज हुजूर ते दरूद पढ़ो। मैं तो दुख से कहता हूँ माफल हो आले सुन्नत की, और हजरत इतना फिक्का फिक्का दरूद। ओए हमारी तो कमाई दरूद है, हमारी तो पहचान दरूद है। ये रातों को प्रोग्राम पे जाते हैं ना, ये अगर किंगड़ा रोड पे निकलो ना, वहाँ भी आर्मी की चेक पोस्ट है, वहाँ भी रोकते हैं। जे बजवात जाओ ना तो सैदपुरा वाला जो पुल है ना, उथे भी चेक पोस्ट है, उथे भी रोकते हैं। ये मैं मस्जिद में बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलने लगा, आया भी कैंट में हूँ। हमारी पहचान दरूद है। कुछ ज़रा थोड़िया मुछां वड्डियां ने, शायद वो तू पहचान लेंदे ने, बाकी वल्लाहु आलम। पता आर्मी वाले मुझे क्या पूछते हैं रात को? अक्सर मैं अकेला ही निकलता हूँ, ड्राइव करता हूँ, तो पता क्या पूछते हैं? मौलवी जी दरूद आले हो कि बरूद आले हो? ये मस्जिद में बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हज़रत। मैं अक्सर प्रोग्रामों पे जाता हूँ, लोग कहते हैं साहब तुम सारी तकरीर रह देते घर छड़ दो। भाई क्यों ना करूं, हमारी पहचान ही ये है। अगर हमारी पहचान इतनी कमजोर पड़ जाएगी तो बनेगा क्या? ये आर्मी वाले चेक पोस्ट वाले पूछते हैं अक्सर, तो पता नहीं अब वो मौलवी जी दरूद वाले हो कि बरूद वाले हो? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह दरूद वाले हैं। वो कहते हैं जाओ फिर जाओ फिर। पता नहीं, ये हमारी तो पहचान ही दरूद है यार, हमारी तो पहचान ही। हमारे बड़ों ने तो यहाँ तक कहा मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हाय हाय ज़हे इज़्ज़तो तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। असाए कलीम अजदहाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मांगो तो सही चले हो। यही तो हमारे खिलाफ साजिश की गई कि हमें रूहानी तौर पर हुजूर से दुरूद कर दिया गया। अब चलो किबला शाह साहब तशरीफ फरमा है, इनसे बरकत लेते हुए मैं ये सुना ही दूंगा। बड़ी खूबसूरत बात मुख्तसर करके जल्दी से। ये किताब है, आज भी हमारे ये बुजुर्ग हयात हैं, पीर सैयद मंजूर अहमद शाह साहब साहिवाल शरीफ वाले। आपने किताब लिखी, किताब का नाम है मदीनतुर रसूल। सदारती वाड़ याफ्ता किताब है, एवं ही नहीं किसी ने पढ़ के किताब लिख छड़ी। हजरत ने बड़ा वक्त मदीना तैयबा में गुजारा। उसके हवाले से लिखते हैं, आप फरमाते मेरे एक मुरीद, मुझे उन्होंने ये वाक़या सुनाया कि पाकिस्तान से कोई
ब्यूरोक्रेट सियासी बंदा हज करने के लिए आया। हज करके ना वो मदीना तैयबा आया, तो कहते हैं हम एक ही कमरे में ठहरे। कहते हैं वो होटल का कमरा खुला था तो अंदर बिल्ली आ गई। तो हमारे बड़े तो वो थे जो मदीना तैयबा के कांटों से भी प्यार किया करते थे। अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। मेरी खाक यार अब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। हमारे बड़े तो वो थे जो मदीना के कांटों से मोहब्बत किया करते थे। वो तो फिर बिल्ली थी। कहते हमने बड़ी मोहब्बत की, बिल्ली इसको प्यार किया, उसने भी बड़ी शफकतों से नवाजा। कहते उस वक्त तो जो था ना पेश कर दिया, उसने भी कबूल किया। फरमाते हैं कुछ बिल्ली का भी मामूल बन गया, उसने आते जाते रहना। कहते फिर हम भी थोड़ा सा आगे बढ़े। हमने क्या किया, बाजार से वो प्रोडक्ट जो बनी ही बिल्लियों के लिए हैं, हमने आते हुए वो लेते आना और रख लेना। जब उन्होंने आना हमने पेश करना। हाजी साहब कहते हैं कि वो जो हाजी साहब आए थे ना पाकिस्तान से, उनका प्यार बिल्ली से इतना बड़ा कि उन्होंने फैसला कर लिया कि जाते इस बिल्ली को पाकिस्तान लेके जाना है। जनाब PIA से भी कागजी कार्रवाई मुकम्मल, सऊदी हुकूमत से, सऊदियों की लगे उन्हें लैका जी लै जाओ, भावें जो मर्जी लै जाओ, वो तो हमारे लिए है ना। उन्होंने भी इजाज़त दे दी। बड़ा कीमती सा नरमो नाजुक खूबसूरत सा उसके लिए केज पिंजरा तैयार करवाया। जनाब अब जाने वालों को पता है कि आने से पहले अलवदाई सलाम मौजा शरीफ, वो हाजी साहब ने अलवदाई सलाम पेश किया मौजा शरीफ में, सलाम पेश करके निकले। जब बाहर आए ना बाबुल बकी शरीफ से नींद ने गलबा किया, इतनी नींद एक पाँव ना चला गया, वहीं दीवार से टेक लगा कर ना सो गए। जब ये दो बंद हुई तो अंदर की खुल गई। देखते क्या हैं कि बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में खड़े हैं और हुजूर दुआओं से नवाज कर कहते हैं हाजी जिवें तू आया ना अल्लाह तेन खैर ना लै भी जाए। हाँ एक काम करी साड़ी बिल्ली ना लैके जाए। कहते हैं ख्वाब ही में अर्ज की हुजूर इजाज़त दें मैं बिल्ली ले जाऊं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम आगे से फरमाते हैं हाजी किस तरह इजाज़त दूं, 3 रातें बीत गईं, बिल्ली सारी रात बाहर बैठकर रोती रहती है और साथ अर्ज करती है हुजूर करम फरमाए मदीना छूट रहा है। चलो एवं नहीं हमारे बड़ों ने अर्जियां डाली, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और चले बिल्लियां रोन तो वो इतना नवाजते हैं, हम रोएंगे तो हमें नहीं नवाजेंगे, इसलिए रो यार रो, आज रो।